सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें राकेश यादव सर की बुक 7000 प्लस हम सोल्व करेंगे। हम एक एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज चैप्टर से, जिसका चैप्टर नंबर है 7। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे हमारे 300 प्लस एंड क्वेश्चन पर डे हम करेंगे 15। हम रोज 15 क्वेश्चन करेंगे। सो हमें कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे? हमें रिक्वायर्ड होंगे अप्रोक्स 20 डेज to solve the chapter number 7. Okay, so let's start with percentage chapter question number 1. So आप स्क्रीन पे अभी आपके विजिबल होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। If 80% of A is equal to 50% of B, that means 80% of A is equal to 50% of B, and B is equal to X percent of B, and B is equal to X percent of A. Yeah. Then find the value of X. X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, अगर आपको ये ना पता चला हो कि मैंने 4/5 और 1/2 कैसे लिख दिया, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 80% मतलब 80/100। तो अगर हम इसको काट के नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 की टेबल में 80 कितने पाता है? 4 पे, और 100 कितने पाता है? 5 पे। सो 4/5 आ गया हमारा। और 50% दैट इज़ 50/100। अगर हम इसको काटेंगे तो 51, 50 टू द 100, ये 1/2 आ गया, 4/5 आ गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। सो कंटिन्यू करते हैं। 4/5 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, एंड बी इज इक्वल टू x/100 ऑफ ए, मतलब x% ऑफ ए। देन x इज इक्वल टू ये। सो हम यहाँ से क्या करेंगे? हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5/8 ऑफ b। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू ये a की वैल्यू ये वाली हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू b इक्वल्स x/100 इंटू में a की वैल्यू 5/8 ऑफ b। इस b से ये भी गया। अब x की वैल्यू यहाँ से हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 100 इंटू 8/5 इक्वल्स x। ये यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई में हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। ओके, तो 5 की टेबल में 100 कितने पाता है? 20 पे। अब 8 टू जा 60, 16 एंड 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 160। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या गिवन था? 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए। सो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। सो हमने यहाँ पे क्या करा? a की वैल्यू निकाल ली हमने। इधर 5 डिवाइड में है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में आ गया। इधर 4 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाके डिवाइड में, और डिवाइड में पहले से इधर 2 था, तो 2 इंटू 4 8। तो ये होपफुली ये आपको समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या करा? a की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। सो a की वैल्यू की जगह हमने क्या लिखा? 5/8 ऑफ b, ये रहा। सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया ये वैल्यू। सो उसके बाद हमने सोल्व करा तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे इजीली फाइंड कर दी, क्योंकि b से b कट गया था, हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा था, और एक वेरिएबल की जो भी इक्वेशन थी हमने सोल्व कर ली। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 160। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज सेम एज वट? हमें ये फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं हम। इफ़ 8% दैट इज 8/100 ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x, 20% ऑफ x इज इक्वल टू वट? हमें ये फाइंड करना है। ओके, सो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 100 से 100 गया, और 4 या 2, तो 2x इज इक्वल टू वाई, ये आ गया हमारा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 20/100 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी? y/2। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? y/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की टेबल में 10 पे, और ये 10, तो y इंटू में 1/100, यह आ गया हमारा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू 10/100, y इंटू में 10/100, क्योंकि हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 1/100 1/10 बचेगा, जो कि हमारे यहाँ पे सेम है। तो y इंटू में 10/100, 10/100 क्या होगा?
परसेंट हो गया, परसेंट मतलब पर 100, तो y इंटू में 10%। सो हमारा ऑप्शन गिवन है हमारा 10% ऑफ y, दैट इज दिस वन। सो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरू करते हैं। अब 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं और आज का टारगेट है हमारा 15 क्वेश्चंस का। ओके, अ पर्सन हु स्पेंड 66 2 by 3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव रुपीज 1200 पर मंथ। हिज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज इज, हमें फाइंड करना है उसकी मंथली एक्सपेंसेस मतलब उसका खर्चा कितना है मंथली, और उसने स्पेंड करा है 66 2 by 3%। सो सबसे पहले 66 2 by 3% कितना होता है, ये होता है हमारा 2 by 3। कैसे, 1 by 3 कितना होता है 33, 1 by 3%। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 66 आ जाएगा, और 1 by 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 by 3 आ जाएगा, जो कि है। तो 66 सही 2 by 3% हमारा कितना होगा 2 by 3। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। इस इनकम, सो उसने स्पेंड कितना करा है 2 by 3 ऑफ इज इनकम। अगर उसने स्पेंड इज इक्वल टू 2 by 3, हम उसकी इनकम x मान लेते हैं, स्पेंड इज इक्वल टू 2 by 3 ऑफ x। सो सेव कितना करा होगा 1 by 3 of x, 1 by 3 of his income, yes। देन हमें उसका बताना है, ओके ही इज एबल टू सेव इतना। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ही इज एबल टू सेव रुपीज 1200 रुपीज। ओके, सो 1200 इज व्हाट ही सेविंग, एंड सेविंग उसकी कितनी थी 1 by 3 ऑफ x इज इक्वल टू 1200। हमारे यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1200 इंटू 3, दैट इज 3600 रुपीज। ओके, सो हम हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा उसके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस कितने थे हमारे 2 by 3, 2 by 3 ऑफ x, और हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली ये रही। तो 2 by 3 ऑफ 3600, हम इसको सोल्व करेंगे तो 18, ओ सॉरी 112, ओके 1200। सो 12 टू जा हमारी ये आ गई हमारी 2400 रुपीज एक्सपेंसिव। सो 2400 रुपीज उसका खर्चा था, 1200 सेविंग था उसका। ओके, होपफुली आपको ये कुछ समझ आया होगा। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कर अपनी प्रॉब्लम्स जरूर बताएं। मैं 100% कोशिश करूंगा हर एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ओके, सो हम फोर्थ क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी। आप एक बार स्क्रीन पे शो हो रहा है वो पढ़ लीजिए। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। ओके, सो किस किस के बीच में रिलेशन है, ए बी एंड सी। द इनकम ऑफ सी, दैट इज सी की जो इनकम है ना वो 20% ज्यादा है बी से। तो 20% एक बार देख लेते हैं हम कितना होता है 1/5। अगर बी की इनकम हमारी 5 है ना तो सी की इनकम उससे ज्यादा है, 5 से 1 ज्यादा, दैट इज 6। सो देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। अगर द इनकम ऑफ सी, ओके, अगर एक बी की इनकम है 5 तो बी 5 का 20% ज्यादा कितना होगा 1, जो कि हमने यहाँ पे देखा 5 का 20% कितना होता है 1। तो 5 का 20% ज्यादा मतलब 1, तो 5 से 1 ज्यादा 6। ओके, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया है। अगर बी की 5 है तो सी की 6। आगे बढ़ते हैं। एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। 25% देखेंगे हम एक बार कितना होता है 1/4। अगर किसी की 4 इनकम है तो उसकी जो 25 ज्यादा है 25% ज्यादा वाले की है वो उससे 4 से 1 ज्यादा, दैट इज 5 होगी। तो 4 का 25% ज्यादा मतलब 5 हो जाएगा। ओके, सो इक्वेशन देखते हैं। बी इज 25% मोर देन ए। ओके, अगर ए की इनकम 4 है तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी इससे 25% ज्यादा, दैट इज 5। ओके, तो हमारा इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5 यहाँ पे लिख देंगे, 5 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30। इस होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, सो हमें क्या बताना है, सी इज इनकम मोर देन ए। तो ये ए की इनकम है और ये सी की इनकम है, तो सी की इनकम कितनी ज्यादा है 20 से, ए से मतलब। तो सी की 30 है, ए की 20 है, कितनी ज्यादा है 10 ज्यादा है, किससे, ए से। ए का मतलब 20, तो ये कितना होगा 1/2। 1/2 कितना होता है 50%। 50%।
अगर आपको ये 50% ना पता चला हो कि 1/2 कैसे होता है तो मैं आपको बताता हूँ। 1/2% 1/2 को हमने 1% में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, तो क्या आ गया 50%। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार पढ़ लीजिए। इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज क्वेश्चन मार्क। ओके, इसने क्या कहा है, 70% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। परसेंट हम स्कूल में स्टूडेंट मान लेते हैं 100%, टोटल स्टूडेंट। अब इनका 70% क्या है, हमारी गर्ल्स, तो 30 जो बचा वो हमारे बॉयज होंगे ऑब्वियसली। ओके, सो हमें क्या बताया है इन्होंने, दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, हमें मतलब 100% वैल्यू निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, अगर द नंबर ऑफ बॉयज आर, हमें बॉयज की वैल्यू दे रखी है 510। बहुत ही आसान है, देखो यूनिटरी मेथड 510 आपको विजिबल स्क्रीन पे ये है, तो 510 बाय 30, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की, राइट। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे। ओके, 17, तो 17 0 और एक ही 0, 1700 आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ये स्टेप अगर समझ ना आया हो तो मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने इधर क्या करा है, 30 कितना होता है, 30 की वैल्यू दे रखी है हमारी 510, 30 यूनिट है, याद रखना 30 यूनिट, 30 यूनिट इज इक्वल टू 510। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा, एक, हाँ आपको अब स्क्रीन पे विजुअल है, 30 यूनिट इज इक्वल टू 510, 1 इट इज इक्वल टू 510 बाय 30। ओके, सो हमें कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है 100 यूनिट की, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। 100 यूनिट इज इक्वल टू 510 बाय 30 इंटू 100। तो इन तीन स्टेप को मैंने मर्ज करके एक स्टेप में लिख दिया था, 510 बाय 30 इंटू 100। ओके, सो होपफुली आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए 30 यूनिट इज इक्वल टू 510, जो कि हमारा इसमें गिवन था। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 510 बाय 30। ओके, सो हमारी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 510 बाय 30 इंटू 100, तो दैट इज 1700 स्टूडेंट्स। तो हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, सॉरी ये मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आया होपफुली। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो कीप ऑन कमेंटिंग, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मुझे फीडबैक मिलना चाहिए ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं। और अगर आपको कोई सजेशन है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए तो आप मुझे वो भी बताएं कमेंट्स में। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, एक बार पढ़ लीजिए। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ओके, एक स्टूडेंट है जिसने किसी भी एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मगर उसे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, तो हमें बताना उसने कितना एरर करा, कितना परसेंटेज एरर। सो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर, हमने कोई नंबर माना। अब नंबर मानने में ये ट्रिक है, क्या ट्रिक है, 3/5 एंड 5/3 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें ऐसा नंबर मानना चाहिए जो 5 और 3 दोनों के टेबल में आता हो। क्यों, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इससे काफ़ी इजी हो जाएंगी। बताता हूँ, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15। ओके, तो हमने 15 हमारा नंबर मान लिया। ओके, तो स्टूडेंट ने क्या करा, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे स्टूडेंट ने करा हम भी वैसे करते हैं। 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 9, देख लीजिए 3 3 से 9। ओके, उसे करना किससे था, फटाफट बताओ, करना किससे था, 5/3 से। ओके, तो कितना आ गया, 5 5 से 25। लाना ये था ना, सॉरी लाना ये था, ले आया वो ये, कितने का एरर करा, 25 - 9 16 का एरर, कितने पे, 25 पे। तो 100 पे कितने का होगा, 64 का एरर 100 पे, जिसको हम बोलेंगे 64%। ये कैसे आया, 25 × 4 100, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 16 × 4 64। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं होपफुली आपके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया करूँगा और वैसे ही इम्प्रूव करूँगा। ओके।
सो हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आप एक बार पढ़ लीजिए। इन अ टाउन द पॉपुलेशन वॉज 8000। इन 1 year द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%। ओके, द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन वॉज। ओके, तो हमें क्या क्वेश्चन बता रखा है कि एक टाउन है जिसमें हमारी टोटल पॉपुलेशन है 8000। ओके, सो एक साल बाद जो मेल की पॉपुलेशन है वो हमारी कितने परसेंट से बढ़ी? मेल की पॉपुलेशन बढ़ी हमारी 10% से। फीमेल की पॉपुलेशन कितने से बढ़ी? 8% से। ओके, सो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन बढ़ी वो उसका परसेंटेज कितना था? 9%। सो हमें बताना है कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितने थे। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करा, हमने मान लिया कि सभी मेल भी और फीमेल भी 10% से बढ़ी। अगर 10% से बढ़ती तो 80,000 का 10% कितना होगा वो निकाल लेंगे। 80,000 का 10% होगा हमारा 800। सो एक साल बाद उसकी पॉपुलेशन 800 हो जानी चाहिए थी, या बट एंड द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, बट उसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी थी? 9%। सो 8000 का हम 9% निकालेंगे। 8000 का 9% निकाल लेंगे। अगर हम 8000 का 9% निकालो तो कितना आया? 8×9 = 72, तो 720। ओके, हमारे अकॉर्डिंग 800 बढ़ती, उसने कहा है कि 720 बढ़ी, तो कितनी कम बढ़ी? 80। 80 कम बढ़ी। और 80 कम किसकी बढ़ रही थी? फीमेल की 28% से। और हमने फीमेल की कितनी मान ली थी? 10%। तो कितना परसेंट फीमेल का कम मानना था? ज़्यादा मानना था, 2%। तो फीमेल का 2% कितना हो जाएगा? 80। अब फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से? 80 × 100/2, दैट इज 4000। सो फीमेल की पॉपुलेशन कितनी आ गई हमारी? 4000। मैं आपको एक बार दोबारा समझाना चाहूँगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? 8000 हमारे पूरे गांव की पॉपुलेशन, और मेल की पॉपुलेशन एक साल बाद बढ़ी है 10% से, फीमेल की पॉपुलेशन एक साल बाद बढ़ी है 8% से, और टोटल पॉपुलेशन जो बढ़ी है वो हमारे 9%। सो हमने क्या करा, क्वेश्चन को हमने कर लिया कि भाई सभी की 10% से बढ़ा दो। सभी की 10% से बढ़ती अगर, तो कितना आ जाता? 800 बढ़ती, राइट। मगर उसने एक्चुअल में बढ़े कितनी है? 9%। तो 9% बढ़ी है तो 720 बढ़ी है। ओके, सो इनमें कितने का फर्क है? 80 का। और पॉपुलेशन में हमने इनकी भी 10 मान ली थी, फीमेल्स की भी हमने 10 मान ली थी। यस, तो फीमेल की कितनी ज़्यादा मान ली थी? 2% मान ली थी, तो इसीलिए तो ये ज़्यादा बढ़ी ना। समझ रहे हो? 720 बढ़ी है, मगर हमारे अकॉर्डिंग इतनी बढ़ गई, मतलब 80 ज़्यादा बढ़ गई। 80 ज़्यादा किसकी वजह से बढ़ी? फीमेल की ज़्यादा मानने की वजह से। अब फीमेल के ज़्यादा माननी, तो हमने कितनी ज़्यादा माननी थी? 2%। तो फीमेल का 2% कितना मानना था हमारे? फीमेल के 2% ज़्यादा मानना था, और ज़्यादा मानने की वजह से 80 आ गया। तो फीमेल की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल जाएगी। फीमेल इज इक्वल टू 80 × 100/2, दैट इज 4000। ओके, मुझे माफ़ करना, थोड़ा तेज होगा। ओके, सो हम 8th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो हम आ चुके हैं 8th क्वेश्चन पे। एक बार पढ़ लीजिए। इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज नंबर इटसेल्फ। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80% मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको 4/5 होता है। 4/5 ऑफ ए नंबर, हम नंबर मान लिया x इज एडेड टू 80। जो क्वेश्चन में बोला मैंने उतने लिखा। 80% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 80, देन द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ। ये क्या देगा? वही नंबर देगा रिजल्ट। ओके, सो हमें क्या बताना है? नंबर बताना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। काफी आसान क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। सो 4/5 x -x इज इक्वल टू -80। अब इसको करेंगे तो 4x - 5x/5 इज इक्वल टू -80। ये कितना आ जाएगा? -x की वैल्यू आ गई हमारी -80 × 5, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 400, राइट। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज द परसेंट इक्वल्स। ओके, हमें क्या करना है, 5:4 है, हाँ, तो 5:4 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। 5/4 ये रेशियो दे रखी है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 125%। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, और ये SSC CGL टीयर 1 में आया हुआ है 2000 ईयर में। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। होपफुली स्क्रीन पे विजिबल होगा, यस विजिबल है। So when 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60. The number is okay, ये हमारा 8th क्वेश्चन के जैसे है। When 60 is subtracted from 60% of a number, 60% of a number कितना होता है हमारा 3/5 of a number x, हाँ, of a number, then the result is 60। इसमें से हम 60 माइनस करेंगे तो 60 ही आ जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 3/5 इज इक्वल टू 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120x। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 इंटू 5/3, कितना हो गया हमारा, 4 से करेंगे तो 5 200 आंसर आ गया हमारा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ओके, सो 11th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। या सो मूव ऑन, आप एक बार 11th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, द लार्जर नंबर इज। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर मतलब एक नंबर x है और एक नंबर y है, वो कितना है हमारा क्वेश्चन में। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब 20% कितना होता है हमारा 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कोई भी मान लो, x मान लिया हमने लार्जर नंबर। ओके, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, स्मॉल ये लार्जर है तो स्मॉलर, तो y इज इक्वल टू 20। हमें x की वैल्यू बता दी, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ x। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, एक ही वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल की वैल्यू हमारी काफ़ी आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए 5 को इधर लाएंगे, 5x माइनस 100 इज इक्वल टू x, 5x माइनस x इज इक्वल टू 100, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 100। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/4, 100/5। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब एक बार देख लीजिए, स्क्रीन शेक हो रही थी इसलिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूँ, सॉरी उसके लिए। x माइनस 5 डिफरेंट कितना दे रखा हमें 20% ऑफ x, जो बोल रखा तो लिख दिया। और स्मॉलर नंबर, अगर लार्जर हमने स्मॉलर मानना है, लार्जर हमने x मानना है, तो स्मॉलर कितना होगा y, तो y की वैल्यू 20। ओके, तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 20 इज इक्वल टू 20% ऑफ लार्जर नंबर, दैट इज x। नाउ विल यहाँ पे 5 में डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5x इंटू में 20 इंटू 500 इज इक्वल टू x। तो 5x माइनस 100 वहाँ पे माइनस का जाएगा तो प्लस का, 5x माइनस x इज इक्वल टू 4x, और 100 ऐसे कैसा, x यहाँ पे 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 4 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितना देगा 100/4, दैट इज 25। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन में विजिबल है ये। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, एक बार पढ़ लीजिए स्क्रीन पर। इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। ओके, ए की इनकम क्या है 40% लेस है बी से, ए की इनकम है 40% लेस। अब 40% देखिए कितना होता है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। 40% होता है हमारा 2/5। ये कैसे आया 40%, तो 40/100 लिख सकते हैं हम इसको। ये कितना हो जाएगा 0 0 का 2/5 आ गया हमारे, आ गया, हाँ। सो इफ द एज इनकम इज 40% लेस, अब 40% लेस है मतलब 5 से कितने लेस है 3, ये ए है ये बी है। ओके, बी की इनकम 5 है तो 5 से 40% मतलब 5 से 2 लेस, कितना 3 आ गया, यस। तो हमें क्या बताना है, मोर देन दैट ऑफ ए, इनकम कितनी ज़्यादा है ए से, तो बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, कितने पे 3 पे, तो ये कितना होगा हमारा 66.66%। ये देखिए, एक तो ये तरीका था हो, अगर आपको ना समझ में आया मैं एक बार रिपीट करता हूँ, फिर मैं आपको सेकंड तरीके से बताऊँगा। 40% कितना होता है 2/5 मैंने आपको निकाल कर दिखाया। ए बी, अगर बी की
इनकम 5 है तो ए की इनकम 40% लेस, तो 5 का 40% 2, 2 का लेस करेंगे 5 से, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो ए की इनकम आ गई 3। तो अब हमें बताना था कि बी की ए से कितने ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है 3 पे, तो वो था हमारा 66%। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा था, जो ए की इनकम है वो 40% लेस है, बी की इनकम हमने मान ली 100, ए की इनकम हमने मान ली 40% लेस 60, तो हमें ये बताना है बी की कितनी ज़्यादा होगी, बी की कितनी होगी 40 हो गई 60 पे। ये देखते हैं 2 3, अब भी 2/3 आया है तो 2/3 कितना होता है 66.66%, राइट। होपफुली आपको ये समझ में आएगा। आपको दोनों में से कौन सा भी तरीका आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यस क्वेश्चन नंबर 13 आप एक बार पढ़ लीजिए। व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। ओके, सो इसमें क्या है कि अगर मान लो सैलरी हमारी है, सैलरी हमारी है 100 और वो इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज सैलरी कितनी होगी 120, तो उसे बताना है कि हमें कितनी डिक्रीज करनी पड़े सैलरी कि जो हमारी सैलरी हो इतनी हो जाए। अब हमें इससे ये लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा 20 डिक्रीज करनी पड़ेगी, किस पे 120 पे। ये देखिए कितना है 1/6, अगर आपको पता हो 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, अ कैंडिडेट वो गेट्स 220 मार्क्स फेल्स बाय 20 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एग्ज़ाम है हमारा, उसमें हमें 40% मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए हमारे 40%। अब एक कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के कितने आए 220 नंबर है, अब 220 नंबर आए तो फेल कितने से हुआ 20 नंबर से, पास होने के लिए कितने चाहिए थे 40%। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है पास होने के लिए चाहिए थे 40%, उस कैंडिडेट का है 20%, 220 नंबर और वो 20 नंबर से फेल होगा, तो 20 नंबर अगर हम उसके ऐड कर दें तो 220 प्लस 20 दैट इज 40 के कितना हो जाएगा हमारा 40%। ओके, तो हमें बताना था मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे हमारे 100%, तो 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 240 की बाई 40 इंटू 100 दिस कितना आ गया हमारा 600, 600 हो गए हमारे मैक्सिमम मार्क्स। ओके, होपफुली आपको समझ में आएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए। 0.15% ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ 1000। ओके, हमें क्या करना है 0.15% ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ 10,000, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिए आप अब इसको क्या लिख सकता हूँ 15/100 इंटू परसेंट का 100 मल्ट ऑफ का जहाँ 100 33 सही 33 से 1/3 कितना होता है 1/3 यस। अब इंटू 10,000 1 2 3 4 1 2 3 4 3 से ये गया 5, तो कितनी आ गई हमारी 5 रुपीज़ आ गई इसकी वैल्यू यस। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। सो आज के हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, दैट इज़ आज का हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आपको चाहते हो कि मैं इससे थोड़ा तेज़ पढ़ाऊँ तो मैं तेज़ पढ़ा सकता हूँ, इससे थोड़ा मंदा पढ़ाऊँ तो मैं काफ़ी धीरे भी पढ़ा सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि आपका कैपेसिटी क्या है समझने की, आप मुझे अपना तरीका बताओ, तो मुझे आपके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा तभी फ़ायदा है ना। अगर आप मैं पढ़ाता रहूँ और आपको समझ में आए तो फ़ायदा नहीं है। और हाँ, मैं कुछ 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, वो क्या है कि एक जो बैकग्राउंड साउंड है, वो बैकग्राउंड साउंड हमारी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, तो मैं उस चीज़ के लिए अभी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके, और हम क्वालिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बस एक बार मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू करें हम परसेंटेज चैप्टर, फिर देखते हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, मैं आपको
पूरी बुक पढ़ा दूँ ऐसे ही एक एक क्वेश्चन विद प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, जो कि आपको समझ में आए। और अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं रिपीट करने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस वॉज द चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ परसेंटेज। एंड ये हमारे परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 1 था, और इसके 20 पार्ट्स आने वाले हैं। 20 पार्ट्स में हम एब्सोल्युटली ये परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। सो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो और आप चाहते हो मैं कंटिन्यू करूं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ओके, सो इसी के साथ हम एंड करते हैं आज की वीडियो।